अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं घाटशिला, जहां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। इतना दिन भाजपा का एमपी रहा, ये लोग का डबल इंजन का सरकार भी रहा, लेकिन सूरदा माइस, राका माइस, केंदाड़ी, ये हम लोग को बर्दाश्त दे रहा है। ये हम लोगों ने भारत सरकार एनओसी नहीं दिया है, इसीलिए बंद है। भारत फॉरेस्ट जमीन का एनओसी नहीं दिया है। इन लोगों को कहना चाहिए था जिस दिन भारत सरकार उसका अनुमति देगा उसी दिन हम लोग ये सूरदा माइस, केंदाड़ी माइस, राका माइस खोल देंगे। ये लोग रोक के रखा है, कभी झारखंड को आगे बढ़ने नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी। ये लोग कहते हैं राज्य सरकार का अधिकार का बाहर है। भारत सरकार फॉरेस्ट का जमीन का एनओसी देता है और खान विभाग वो अलग नीति लेके बैठा हुआ है, बोलता है ऐसे ही मार दो ना, ऐसे चलेगा। ये लोग हर समय गलत चीज को अपनाते हैं, इसीलिए ये राज्य सरकार अपना बेच चुका है। ये केंद्र सरकार जिस दिन है यह फॉरेस्ट जमीन में अनुमति देगा उसी दिन तीनों माइस खुल जाएगा। ये कभी झारखंड को विकास होने नहीं देगा। और हम आप लोग को बताएंगे कितना झारखंड के साथ धोखा दिया है। आदिवासी के साथ धोखा दिया है। बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहते थे वो कि हम 2022 तक सारा पक्का मकान दे देंगे, लेकिन झारखंड प्रदेश के साथ, यहाँ का आदिवासी के साथ, यहाँ का मूलवासी के साथ, यहाँ का गरीबों के साथ धोखा दिया है। पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास जो 8 लाख सूची था, 8 लाख सूची था, और अपना हिस्सा भारत सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय सरकार यहां का हिस्सा नहीं दिया। पीएम आवास का पैसा बंद कर दिया। इसलिए हमारा युवा सम्राट मुख्यमंत्री जो थे हेमंत बाबू ने केवल उन लोगों का पैसा हिस्सा दे दो। ग्रामीण विकास मंत्री भी जाके बोला, नहीं दिया। तो हमारा सरकार, गठबंधन की सरकार, अब वह आवास हम लोग लाया और 2 कमरा का जगह 3 कमरा देना शुरू कर दिया है। ये तो है धोखा दिया है, पीएम आवास का पैसा नहीं दिया है, इसलिए झारखंड के साथ धोखा किया है ये। और हम बताएंगे आप लोग को, ये झारखंड में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। आदिवासी को धोखा दिया है ये। हमारा विधानसभा में हम लोग पास करके आदिवासी को पहचान, आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी का परंपरा को, आदिवासी का धर्म बचा रहे, इसीलिए सारनाथ धर्म कोड हम लोग अपना विधानसभा पास करके राजभवन हम लोग भेज दिया और वहां रोक के रख दिया है। इसीलिए आदिवासी को बोलने का उनका हक नहीं है। देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को धोखा दिया है, मूलवासी को धोखा दिया है, यह का पिछड़ा वर्ग को धोखा दिया है। जो हम लोग विधानसभा में यहां का पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो भी आज राजभवन में आज पड़ा हुआ है। उसी तरह एक झारखंडियों को, एक आदिवासी मूलवासी, एक गरीब गुरबा, एक अल्पसंख्यक को इनका स्थानीयता परिभाषित करो। 19 का 32 का खतियान, जो 19 का 32 का खतियान
विधानसभा से हम लोग पारित करके राजभवन भेज दिया है, लेकिन वहीं पर रुक गया है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करने का विचार रखते हैं, इसलिए सावधान हो जाओ। यहाँ का सभी समुदाय, चाहे यहाँ का आदिवासी हो, यहाँ का मूलवासी हो, चाहे यहाँ का दलित हो, यहाँ का पिछड़ा वर्ग हो, आपका आरक्षण बंद करने जा रहा है। उनका सोच है इस तरह का, इसलिए आपको सावधान है। ये आज इतना दिन से वो लोग 10 साल से यह राज किया है, क्या दिया है झारखंड प्रदेश को? इस लोकसभा क्षेत्र को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। सिर्फ ये लोग झूठ का राजनीति किया है। और हम आप लोग को बताएंगे कि राज्य सरकार आप लोग को क्या क्या देने जा रहा है, क्या क्या दे दिया है। पिछले सरकार जो डबल इंजन का सरकार, आपका 11 लाख एक राशन कार्ड को रद्द कर दिया था। रघुवर दास का जब सरकार थे, 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया था। जब एक हमारा ये सरकार गठन हुआ, हम लोग 22 लाख हरा राशन कार्ड देने का काम किया है। ये कितना फर्क है। और आप लोग को और बताएंगे हम, ये डबल इंजन का सरकार, पिछले सरकार जो क्या काम किया है, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में बंद कर दिया था। 5000, ताकि यहां का आदिवासी का, यहां का मजदूर का बेटा, यहां का पिछड़ा वर्ग का बेटा, या दलित का बेटा, या मजदूर का बेटा, ताकि स्कूल नहीं जा पाए, ताकि ये लोग शिक्षा नहीं प्राप्त करे। शिक्षा प्राप्त करने से ये लोग अपना हक अधिकार पहचान लेगा। इसीलिए 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद किया था पिछले डबल इंजन का सरकार। हम लोग का सरकार जब आया, हम लोग स्मार्ट मॉडल स्कूल हम लोग बनाने शुरू कर दे, पढ़ाई शुरू हुआ। जहां पर जो शहर में निजी स्कूल है, बड़ा अच्छा पढ़ाई होता, उससे भी बड़ा अच्छा गांव का ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में हम लोग खोल दिया, ताकि यहाँ का किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ी जाति का बेटा, ताकि अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, छोटा से लेके उच्च शिक्षा तक। अरे भी हम लोग किया है विदेश तक यहाँ का आदिवासी मूलवासी का विद्यार्थी को हम लोग पढ़ने में आता है, वहां बहुत अच्छा उन विद्यार्थी पढ़ रहा है। इसी घाटशिला से भी बहुत सा बच्चा गया है। इसलिए ये सरकार उस गरीब घर, मजदूर घर, किसान का घर का बेटा बेटी को शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। और ऐसा दिया, शिक्षा ऐसा चीज है, जिस परिवार में शिक्षा का दिया जल गया, दुनिया के कोई ताकत उस घर को, उस शिक्षा को, दिया को बुझा नहीं पाएगा। ये है हमारी सरकार की सोच। हर परिवार को हम शिक्षा देंगे और शिक्षा का दिया जला के उस गरीब परिवार को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था हमने मजबूती के साथ हम आगे बढ़ा रहा है। जैसे हम आदिवासियों का शरण स्थल को सुंदरीकरण कर रहा है, उसी तरह यहाँ का दलित परिवार का, यहाँ का मूलवासी का धार्मिक स्थल को हम अच्छा से सुंदरीकरण करेंगे, ताकि हम सब बराबर रहेंगे, कोई ऊंच नीच रहेगा। हम लोग हर गांव में सभी समुदाय का अपना अपना देवस्थान है, आज यहाँ पर बहुत आस्था है, उसको भी हम लोग सुंदरीकरण करके
सुरक्षित करने जा रहा है। ये तो आज गठबंधन सरकार की सोच है। यहाँ का एलिगेशन के ऊपर भी, यहाँ का पढ़ाई के ऊपर भी, और हम बताएंगे हर जितना ही पंचायत है, हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र रहेगा। कोई छोटा मोटा जितना ही हम लोग का बुक है, बाजार नहीं जाना पड़ेगा इलाज होने के लिए। आपकी का पंचायत में रहेगा उप स्वास्थ्य केंद्र, हर तरह का दवाई आपको मिलेगा उसी जगह में, डॉक्टर से लेकर हर सुविधा। मंत्री चंपाई सोरेन घाटशिला पहुंचे और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान बड़ा लंबा समय तो वो भी राज किया है। क्या किया है? CNT 1 को बदलाव, SP 1 को बदलाव को सोचा है। यहाँ का आदिवासी का, यहाँ का मूलवासी का इतिहास को मिटाने उनका सोच रहता है। कभी झारखंड नहीं बोलता, वो बनांचल कहता है। आदिवासी को कभी आदिवासी कहने में उसका शर्म होता है, वनवासी कहता है। आपका इतिहास बदलेगा ये भारतीय जनता पार्टी, इसलिए आप सावधान रहिएगा। आप जिस तरह हमारा वन अधिकार अधिनियम है उसको भी शिथिल किया है, ग्राम सेवा को मान्यता नहीं दे रहा है, इसलिए आप सबों को हम आज संदेश दे रहा है कि इस चुनाव में ये जो यहाँ का इतिहास को मिटाने का कदम उठाया है, उसको हम लोग झारखंड के धरती से हम लोग पैर रखने का जगह नहीं देंगे। ये सोच के आप लोग हमारा महागठबंधन अपना प्रत्याशी को तीर धनुष में वोट देके आप लोग भारतीय जनता पार्टी का आप लोग जवाब देने का दिन आ गया है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आज का दिन ये लड़ाई देश और प्रदेश दशा दिशा तय करने का ये लड़ाई है। ये वोट मामूली नहीं है। 5 साल में एक बार समय मिलता है और एक दिन ही मिलता है। उस दिन यदि चूक गया फिर 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए हम आप सबों के, इसीलिए उस दिन 25 तारीख को आप लोग सारा काम काज छोड़ करके पहले अपना वोट देने का आप लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो बिना प्रूफ के आपका नेता, हम सबों का नेता हेमंत बाबू को जेल में रख दिया है। जिस जमीन कभी खरीद बिक्री नहीं हो सकता है वो भूमियारी जमीन है और उस जमीन उसका नाम नहीं है, लेकिन उसको झूठा मुकदमा फंसा के जेल में रखा। ये यदि आप हमारा संगठन, हमारा लीडरशिप को आप लोग मानते हैं, हेमंत बाबू को मानते हैं, उसका नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में 25 तारीख को एक वोट हर परिवार दीजिएगा और झारखंड में एक भी सीट हम लोग जीतने नहीं देंगे। जिस तरह हम आप लोग को याद दिलाते हैं, पिछले 2000 चुनाव में, विधानसभा का चुनाव में नारा कैसा देता था वो लोग? विधानसभा चुनाव में 65 पार, 65 पार, 65 पार। हमको जैसा लगता है साला हंसिए पहुंचा देगा ना का हो, लेकिन हम लोग आप लोगों ने दिखा दिया 65 तो क्या 25 में हम लोग रुक के दिखा दिया और कोल्हान का धरती में एक भी बीजेपी को जीतने नहीं दिया विधानसभा में। उसी तरह आज इस लोकसभा चुनाव में 14 के 14 सीट महागठबंधन के जीत सुनिश्चित है। अब पूरा देश में महागठबंधन का लहर है और ये लहर भारतीय जनता पार्टी का ये भी चेहरा रोना खत्म होते जा रहा है। वो लोग देख लिया कि हम लोग बहुत झूठ बोला है, हर चीज झूठ साबित हुआ है। इसीलिए आप लोग उनका बातों पर उन लोग का बहुत रुपया है,
बहुत सारा रूप लेके आप लोग के बीच में आएंगे। आप लोग अपना गांव, आप लोग पार्टी का रीढ़ है, बूथ स्तर का मजबूत है, आप लोग नेता है। गांव में ऐसा विचार करने वाला को घुसने मत दो, उनका विचार भी सुनने मत दो। अपना विचार, पार्टी का विचार, महागठबंधन का विचार को लेके आप मजबूती के साथ चट्टान की तरह आप खड़ा रहिए और वहां किसी को आप ना वोट मांगने दीजिए। इस तरह का आप विचार, इस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़िए आप लोग। उनका विचार गांव गांव तो समझा देंगे झूठला वाला तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठ बोलने वाले लोगों की पार्टी करार दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि इस बार झारखंड में 14 के 14 लोकसभा सीटों पर इंडी गठबंधन का परचम लहराएगा। यह भी चंपाई सोरेन ने कहा कि पूरे देश में इंडी गठबंधन की लहर है और सबके सामने बीजेपी की झूठ सामने आ गई है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप हर घर तक जाएं, हर एक कस्बे तक जाएं और अपनी विचारधारा को, अपनी पार्टी की बातों को पहुंचाएं। साथ ही बीजेपी ने कितना झूठ बोला है, ये तमाम बातें हर एक घर तक, हर एक वोटर, हर एक मतदाता तक पहुंचाएं। साथ ही 2019 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि वो लोग यानी बीजेपी वाले लोग 65 पार का नारा देते थे, लेकिन वो 25 पर सिमट गए थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।